वर्षों पुराना एक रहस्य, एक ऐसा खजाना जिसकी खोज में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। कहा जाता है कि इस खजाने में अनमोल हीरे और सोने के सिक्के छिपे हुए हैं, पर इसे पाने का रास्ता इतना आसान नहीं था। यह कहानी शुरू होती है अर्जुन से, जो एक साहसी खोजी था। उसे अपने दादा की पुरानी डायरी में इस खजाने का जिक्र मिलता है। डायरी के पन्नों में छिपे संकेतों ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। डायरी में लिखा था, खजाना वहीं मिलेगा जहां सूर्यास्त के बाद पानी का रंग लाल हो जाता है, लेकिन सावधान, हर कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने बिना देर किए अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता दुर्गम जंगलों और खतरनाक पहाड़ों से होकर गुजरता था। रात गहरी हो रही थी और अर्जुन एक पुरानी वीरान हवेली में पहुंचा। हवेली की दीवारों पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी परछाई के पीछे चल रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक रहस्यमयी आवाज गूंज रही थी, यहां से लौट जाओ, वरना। शहर की भीड़भाड़ से दूर एक छोटे से गांव के किनारे अर्जुन का पुराना पुश्तैनी घर खड़ा था। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन अर्जुन ने हाल ही में इसे साफ सफाई के लिए खोला था। सफाई के दौरान उसे एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। उस संदूक में कुछ पुराने कागजात और एक फटी पुरानी डायरी छिपी हुई थी। डायरी अर्जुन के दादा की थी, जो एक प्रसिद्ध खोजी थे। अर्जुन ने उत्सुकतावश डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने में एक रहस्यमयी सफर की दास्तान लिखी थी, एक खजाने की तलाश जो कई सालों से लापता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक खास संदेश था, जो इस खजाने को खोजने निकलेगा उसे मौत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो हार नहीं मानेगा उसे अनमोल दौलत मिलेगी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। रोमांच और लालच ने उसकी जिज्ञासा बढ़ा दी। उसने फैसला कर लिया, खजाने की तलाश। डायरी में पहले संकेत के तौर पर एक जगह का जिक्र था, शापित पहाड़ी। ये पहाड़ी गांव से करीब 50 किलोमीटर दूर थी। गांव वाले इसे भूतिया मानते थे। कई लोगों ने कोशिश की थी उस पहाड़ी पर जाने की, लेकिन कोई भी लौटकर वापस नहीं आया। अर्जुन को चेतावनी दी गई, लेकिन उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन अगले ही दिन तड़के सफर पर निकल पड़ा। उसके साथ सिर्फ एक नक्शा, एक टॉर्च और वह डायरी थी। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसने उसे रोकने की कोशिश की। साधु की आंखों में डर था। मत जा बेटा, उस जगह सिर्फ मौत मिलती है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसे लगा कि यह सब अंधविश्वास है। जंगल घना होता जा रहा था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा गहराने लगा। अचानक अर्जुन के सामने एक पुराना टूटा हुआ पुल आ गया। पुल को पार करना बेहद खतरनाक था। हर कदम के साथ लकड़ी चरमराने लगी। नीचे गहरी खाई थी। एक गलत कदम और मौत निश्चित थी। जैसे तैसे पुल पार करके वह एक वीरान मंदिर के पास पहुंचा। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। वहां एक पत्थर की मूर्ति के नीचे कुछ खुदा हुआ था। यहां से आगे बढ़ने वाला शाप का भागी होगा। अर्जुन ने इसे भी नजरअंदाज किया। जैसे ही उसने मूर्ति को हटाया, एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ता संकरा और भयानक था। चारों तरफ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसके सामने दीवारों से तीर निकलने लगे। अर्जुन ने झुककर खुद को बचाया। हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा था। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद अर्जुन एक बड़े हॉल में पहुंचा। वहां चारों तरफ खजाने के निशान बने हुए थे। अचानक उसे एक चमचमाता ताबूत दिखाई दिया। ताबूत के ऊपर एक बड़ा सा ताला लगा था। ताले को खोलने के लिए डायरी में एक पहेली लिखी थी, 4 जीव 4 दिशाएं, लेकिन सही दिशा चुनो, वरना हमेशा के लिए फंस जाओगे। अर्जुन ने ध्यान से दीवारों को देखा। वहां 4 जानवरों की मूर्तियां बनी थीं, शेर, सांप, बाज और कछुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस दिशा को चुनना सही होगा। समय कम था और एक गलत फैसला उसकी जान ले सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन ने बाज की मूर्ति की दिशा चुनी। जैसे ही उसने मूर्ति को घुमाया, ताला खुल गया। ताबूत के अंदर एक और पुराना नक्शा था, लेकिन नक्शे के साथ एक चेतावनी भी थी। जो इस नक्शे को पढ़ेगा, उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। मौत हर कदम पर उसका पीछा करेगी। नक्शा उसे और गहरे जंगलों की ओर ले जा रहा था। अर्जुन थक चुका था,
लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। रास्ते में उसे कई बार ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक बार उसे साफ साफ एक काली परछाई नजर आई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक हवा में एक तेज गंध फैली। अर्जुन को चक्कर आने लगे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब अर्जुन को होश आया तो वह एक अजीब सी जगह पर था। चारों तरफ धुंध थी। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब इसका अंजाम भुगतने को तैयार रहो। अर्जुन चौंक गया। तुम कौन हो? बूढ़ा व्यक्ति हंसा। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। मैं इस खजाने का रखवाला हूं। जो यहां आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े व्यक्ति की बातों पर यकीन करे या नहीं। उसकी आंखों में एक डर था, लेकिन साथ ही खजाने को पाने की जिद भी। बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लंबी उंगलियों से इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तो वापस लौट जाओ और अपनी जान बचा लो, या इस सफर को जारी रखकर उस रहस्य का सामना करो जिसे अब तक कोई जीवित व्यक्ति नहीं देख पाया। अर्जुन ने अपने सफर को जारी रखा। नक्शे पर अगला संकेत एक नदी के पास था, जिसे मौत की नदी कहा जाता था। नदी तक पहुंचने के लिए उसे एक संकरी गुफा से गुजरना पड़ा। गुफा में घना अंधकार था। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी भी वहां फीकी पड़ रही थी। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसके कानों में किसी के चलने की आवाज आई। कौन है वहां? अर्जुन ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही पलों बाद उसके ठीक सामने एक लड़की प्रकट हुई। लड़की के कपड़े पुराने और फटे हुए थे। उसकी आंखें खाली और भावहीन थीं। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहा, यहां से आगे मत जाओ, तुम कभी लौट नहीं पाओगे। अर्जुन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तुम कौन हो? अर्जुन ने पूछा। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन समझ गया कि यह जगह रहस्यमयी ताकतों से भरी हुई है। उसने अपनी गति तेज कर दी और कुछ ही देर में वह नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी काला था और उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। अर्जुन को नक्शे के अनुसार नदी पार करनी थी, लेकिन समस्या यह थी कि नदी में कोई पुल नहीं था और पानी में कई बड़े मगरमच्छ तैर रहे थे। अर्जुन ने चारों ओर देखा। उसे एक पुरानी नाव दिखाई दी जो आधी टूटी हुई थी। उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उसी नाव का सहारा लिया। जैसे ही उसने नाव को पानी में उतारा, तेज लहरें उठने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे नदी खुद उसे निगल जाना चाहती हो। नाव बीच नदी में पहुंची ही थी कि अचानक पानी में से एक काली आकृति निकली। वो आकृति बिल्कुल इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल और चेहरा भयानक था। उसने अर्जुन की ओर बढ़ते हुए कहा, यहां कोई जिंदा नहीं बचता। अर्जुन ने घबराकर पतवार चलाना तेज कर दिया। जैसे तैसे उसने नदी पार की और किनारे पर पहुंचते ही गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। नक्शे पर आखिरी निशान एक पुराने किले का था जो जंगल के भीतर छिपा हुआ था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और किले की ओर बढ़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर है। किला बेहद पुराना था और उसके बड़े बड़े दरवाजे जंग लगे हुए थे। अर्जुन ने दरवाजे को धक्का दिया और वो भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक विशाल हॉल था जिसकी दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर का ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के पास एक और पहेली लिखी थी, अंतिम सच को जानने के लिए अपने सबसे बड़े डर का सामना करो। अर्जुन ने जैसे ही ताबूत का ढक्कन हटाया, उसके सामने एक भयानक दृश्य था। ताबूत के अंदर उसकी अपनी ही लाश पड़ी हुई थी। अर्जुन चीख पड़ा। उसका सिर चकराने लगा। ये क्या था? क्या वह सपना देख रहा था या सचमुच उसकी किस्मत में यही अंत लिखा था? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ताबूत के अंदर अपनी ही लाश देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई भ्रम है या सच्चाई। तभी अचानक ताबूत के अंदर रखी लाश की आंखें खुल गईं और उसने अर्जुन की तरफ घूरते हुए कहा, तुम मेरी जगह लेने आए हो अर्जुन, यहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। अर्जुन ने झट से ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। हॉल में अचानक ठंड बढ़ गई। दीवारों पर बने चित्र एक एक करके जीवित होने लगे। अर्जुन को लग रहा था कि पूरा किला किसी प्राचीन जादू के असर में है। यह सब मेरे दिमाग का खेल है, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए सोचा,
उसने डायरी के आखिरी पन्ने को फिर से देखा। उसमें लिखा था, जो सबसे ज्यादा डरता है वही हारता है। साहस ही तुम्हें इस शाप से मुक्त कर सकता है। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा। ताबूत के पीछे एक और दरवाजा था जो शायद खजाने तक जाता था। दरवाजा खोलते ही अर्जुन की आंखें चमक उठीं। वहां एक विशाल कक्ष था जिसमें सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और अनगिनत बेशकीमती चीजें रखी थीं। यह वही खजाना था जिसकी तलाश में उसके दादा ने अपनी जान गंवाई थी। लेकिन अर्जुन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। खजाने के कक्ष में कदम रखते ही जमीन कांपने लगी। छत से पत्थर गिरने लगे और पूरा कक्ष ध्वस्त होने लगा। अर्जुन ने जल्दी से कुछ सोने के सिक्के और एक हीरे की मूर्ति उठाई और बाहर की ओर भागा। अर्जुन जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। किले की दीवारें गिर रही थीं। पीछे से एक भयानक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, खजाना लेने की कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे तैसे अर्जुन किले से बाहर निकला। उसके पीछे पूरा किला मलबे में तब्दील हो गया। अर्जुन ने मुड़कर देखा और चैन की सांस ली, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। उसकी जेब में रखी हीरे की मूर्ति अचानक गर्म होने लगी। अर्जुन ने उसे बाहर निकाला तो उसमें से एक धुंधली आकृति निकली। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, यह शाप तुम्हारा पीछा करेगा, आकृति ने डरावनी हंसी के साथ कहा और गायब हो गई। अर्जुन वापस गांव लौट आया। बाहर से वह सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर अब भी खौफ छिपा हुआ था। वह जानता था कि खजाने का शाप अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने डायरी के आखिरी शब्दों को याद किया, यह सिर्फ एक शुरुआत है, असली सफर अभी बाकी है। अर्जुन ने तय कर लिया कि वह इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाएगा, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं जाएगा। उसे किसी की मदद चाहिए थी, किसी ऐसे व्यक्ति की जो इन रहस्यमयी ताकतों के बारे में जानता हो। क्या अर्जुन शाप से मुक्त हो पाएगा? क्या उसे कोई ऐसा साथी मिलेगा जो इस रहस्य को सुलझाने में मदद करेगा? गांव लौटने के बाद अर्जुन को एक पल भी चैन नहीं मिला। उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के अंधेरे में उसे रहस्यमयी आवाजें सुनाई देतीं, परछाइयां उसके कमरे में घूमतीं। उसने समझ लिया कि खजाने का शाप अब उसकी जान लेने पर तुला है। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित वासुदेव से मदद लेने का फैसला किया। वासुदेव को इस प्राचीन शाप और खजाने के रहस्य की जानकारी थी। अर्जुन ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और वह हीरे की मूर्ति भी दिखाई। वासुदेव ने मूर्ति को देखते ही गहरी सांस ली और कहा, यह मूर्ति शापित है। इसे जब तक सही स्थान पर नहीं लौटाया जाएगा तब तक यह शाप तुम्हारा पीछा करेगा। लेकिन वह किला तो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, अर्जुन घबराकर बोला। वासुदेव ने कहा, तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह मूर्ति उस स्थान पर जलानी होगी जहां चंद्रमा की सीधी रोशनी पड़े। लेकिन याद रखना, इस दौरान तुम्हें बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अर्जुन ने उसी रात जंगल के बीच प्राचीन शिला पर अनुष्ठान शुरू किया। चारों ओर घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी सरसराहट हो रही थी। उसने मूर्ति को शिला पर रखा और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्रों की गूंज बढ़ी, आसपास की हवा और भारी होने लगी। अचानक तेज आंधी चलने लगी। अर्जुन के सामने वही धुंधली आकृति प्रकट हुई जिसने उसे पहले चेतावनी दी थी, तुम मुझे नहीं हरा सकते, ये शाप तुम्हारे खून में बस चुका है। आकृति की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरे विश्वास के साथ मंत्र दोहराता रहा। आकृति ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अर्जुन को लगा कि वह अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, लेकिन तभी चंद्रमा की किरणें मूर्ति पर पड़ीं और अचानक मूर्ति आग की लपटों में घिर गई। आकृति एक भयानक चीख के साथ गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों से एक भारी बोझ उतर गया है। अनुष्ठान पूरा हो चुका था। अर्जुन के चेहरे पर शांति थी। वह जानता था कि अब वह इस शाप से हमेशा के लिए मुक्त हो चुका है। उसने शिला पर जल चुकी मूर्ति की राख को बहते हुए पानी में बहा दिया। वह वापस गांव लौटा और पहली बार उसे अपने घर में अजीब शांति महसूस हुई। अर्जुन ने डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नया संदेश लिखा, खजाने की खोज में कई जानें गईं, लेकिन यह सफर मुझे एक सबक दे गया। हर दौलत पाने लायक नहीं होती, कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर हैं। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी और खिड़की से बाहर देखता रहा। दूर जंगल में हल्की धुंध अब भी छाई हुई थी, मानो कोई नई कहानी जन्म लेने को तैयार हो।
दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त होती। फिर मिलेंगे अगले कहानी में। धन्यवाद।